प्रश्नावली 6.5 है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो हमें एक्स्ट्रा थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी। तो समकोण त्रिभुज होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और बीच में होता है यहाँ पर, यदि ये ए बी सी है तो यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री। और थीटा यदि सी पर रहेगा तो जहाँ पर थीटा होता है तो वो बड़ा वाला एंगल होता है आपका कर्ण होता है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और जिसको टच करता है वह एक के बेस होता है। बेस मतलब आधार होता है। यदि थीटा यहाँ पर रहे, ए पर रहे, तो कर्ण ये होगा। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। और बेस ये हो जाएगा, ये वाला, और ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। तो P और B, ये वाला P और B, ये है हमारा P और B, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग एंगल के अनुसार चेंज होते हैं। और ये H जो है हाइपोटेनियस, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बड़ा वाला एंगल रहता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें जो त्रिभुज का एंगल दिया गया है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, यह इक्वल होता है अन्य शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला एंगल को H लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या होगा, तो बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल कितना है 25। तो कर्ण की जगह लिखे हम 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब होगा हमारा 7 सेंटीमीटर और बेस होगा हमारा 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर है फॉर्मूला का, तो ये फॉर्मूला का स्क्वायर लिखे। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में 25 करेंगे तब हमें 625 मिलेगा। और 7 का स्क्वायर है मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 7 जा 49। यहाँ पर लिखिए प्लस। अब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, पावर 2 है मतलब ये 2 टाइम्स से इसकी मल्टीप्लाई होगी 24 की, तब आएगी हमारी 576, ठीक है। अब 576 में ये 49 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 625 और 625 इक्वल टू 625। तो हम देखो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दी गई भुजाओं से बना त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। और इसका कर्ण जो होगा हमारा होगा 25 सेंटीमीटर मतलब 24 सेंटीमीटर। सेम यही प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे हम। सेकंड में हम अप्लाई करेंगे तो अब हमारा बनेगा तो इस प्रकार से। फर्स्ट में है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका फर्स्ट एंगल है 3 सेंटीमीटर और सेकंड है पहला भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजा मतलब परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, वर्ग करेंगे तो इसके बराबर होगा। किसके बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होता है बड़ा वाला एंगल, तो बड़ा 8 है तो 8 का पावर 2 इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब है 3 और बेस है हमारा 6। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। अब इसमें 36 में 9 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। और इधर मिलेगा रहेगा हमारा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 नॉट इक्वल टू 45। तो ये बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे अतः दी गई भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम H इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब प्रश्न संख्या थर्ड को सोल्व करेंगे। अब थर्ड क्या कहता है,
तो थर्ड में दिया है 50 सेंटीमीटर, कोमा में 80 सेंटीमीटर, कोमा में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा h का पावर 2 इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। h बड़ा वाला एंगल 100 है तो 100 का पावर 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 50 का स्क्वायर और प्लस में 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000। इकाई दही सैकड़े हजार 10,000। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये डबल जीरो है तो ये डबल जीरो मतलब 4 टाइम्स जीरो होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 1 जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लगेगा। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो हमें यही मिलेगा। इकाई दही सैकड़े हजार 2,500 मिलेगा और 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर करेंगे 80 का तो 8 8 64 और ये डबल जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर मिलेगा। अब देखो ये इधर 10,000 मिलेगा और इधर 8900 मतलब 8,900 मिलेगा जो कि नॉट इक्वल टू आएगा। तो हम लिख देंगे कि नहीं दिए गए भुजाएं समकोण त्रिभुज के नहीं हैं। तो ये होगा थर्ड का आंसर। अब हम 4 को पढ़ेंगे। अब 4 में है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण होता है बड़ा वाला एंगल। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब होगा हमारा 12 को भी मान सकते हो 5 को भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पर माने हैं 12 को लंब माने हैं और बेस माने हैं ये 5 सेंटीमीटर को 5 को। ठीक है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा। 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे ना, देखो 13 मल्टीप्लाई में 13 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1। तो हमें मिला 169 इक्वल टू, देखो 5 में 4 ऐड किए तो 9 मिला, 4 में 2 ऐड किए तो 6 मिला और ये वाला 1। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज का है और जिसका कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये होगा प्रश्न संख्या 4 का आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। मतलब ये वाला पी क्यू और आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण पी समकोण है। मतलब पी पर 90 डिग्री बनता है तो पी हमारा यहाँ पर होगा तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। देखो क्यू और आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम, ये वाला पी एम लंब क्या है क्यू आर है। मतलब पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर है। हम तब हमें दर्शाइए कि पी एम की पावर 2, ये वाला पी एम की पावर 2 ये होगा क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर है। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया है क्या दिया है। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो दिया है उसी को लिखे हैं जिसका कोण P और कोण P इक्वल टू 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है एंगल P पे। एवं पी एम ये वाला P और M में परपेंडिकुलर है Q और R में। ठीक है, जो दिया है उसको लिखे हैं। अब हमें सिद्ध करना है और सिद्ध क्या करना है तो ये पी एम का पावर 2 इक्वल टू पी एम क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। तो पी एम की पावर 2 इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम में आर। और त्रिभुज आर पी क्यू इक्वल टू त्रिभुज पी एम क्यू में ये वाला आर पी क्यू और त्रिभुज पी एम क्यू ये दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस में एंगल 2। इसको हम एंगल 1 मानेंगे, इसको एंगल 2 मानेंगे। तो ये आर पी क्यू यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 2 मानेंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे और इसको 3 और 4 मानेंगे और इसमें पी एम क्यू में पी फिर एम और क्यू में। ठीक है, ये वाला को 2 मानेंगे, इसमें तो 2 रहेगा और ये 4 रहेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तब हम देखो ये एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। सेम एज इट इज यही प्रोसेस है, इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू ये वाला आर पी क्यू हमारा रहेगा और पी एम में आर में पी
एम और आर में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों को तो ऐड करेंगे इक्वल टू, अभी देखो इसमें बताया है पी एम और आर में, पी एम और आर में, तो यहाँ पर ये वाला एक एंगल लेंगे और एक ये एंगल लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखो ये बनेगा हमारा 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल 1 से ये वाला एंगल 1 कैंसिल, तो एंगल 2 इक्वल टू बनेगा हमारा एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज पी एम क्यू में, और त्रिभुज पी एम आर इक्वल टू होगा त्रिभुज पी एम में क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लिखे हैं, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, समीकरण इसको थर्ड मानेंगे। अब यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता से लिखेंगे, मतलब त्रिभुज पी एम में आर समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी एम में क्यू के, और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो पी एम अपन क्यू एम लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो पी एम अपन में क्यू एम, ये वाला पी एम अपन में क्यू एम, ठीक है। और इक्वल टू लिखेंगे एम आर, ये वाला एम आर डिवाइड में हम लिख सकते हैं पी आर, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी एम का मल्टीप्लाई पी एम से करेंगे, पी एम का पावर 2 इक्वल टू ये वाला क्यू एम का मल्टीप्लाई एम आर से, तो क्यू एम मल्टीप्लाई में एम में आर होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 2 प्रूफ होगा। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला ए बी और डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण ए समकोण है, ये वाला एंगल ए समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तथा ए सी, ये वाला ए और सी किस पर लंब है, तो ए डी पर, ए डी पर नहीं बी और डी पर, बी और डी पर। तब हमें दर्शाना है, मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट में सिद्ध करना है ए बी का पावर 2 इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी, सेकेंड में प्रूफ करना है ए सी का पावर 2 इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में डी सी, और थर्ड में हमें प्रूफ करना है ए डी का पावर 2 इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। अब हम इसे हल में लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है, ए बी और डी राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका कोण ए समकोण है, तथा ए सी, ये वाला ए और सी परपेंडिकुलर है बी और डी में, जो दिया है उसी को लिखे हैं। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ए बी का पावर 2 इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी, ये वाला इसको लिखे, सेकंड में हम इसको लिखे और थर्ड में हम यहाँ पर लिखे। अब क्या करेंगे, अब यह प्रमाण में लिखेंगे ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, ये वाला ए सी किस पर लंब है, तो बी और डी पर लंब है, तो हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये वाला ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी समरूप है, ये समरूप का साइन है, समरूप होगा हमारा त्रिभुज बी त्रिभुज डी बी ए के, डी बी और ए के ये दोनों समरूप होगा, ठीक है। तो हम जब भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात उसके संगत भुजा, दो समरूप त्रिभुज के वर्ग का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम इसे लिखेंगे, यदि ए बी लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसके बटा में लिख सकते हैं हम डी और बी, ए बी बटा में डी बी, ठीक है, ए बी डी में ए बी बटा में बी डी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखे, और डी बी ए में हम लिख सकते हैं इसको बी सी, ये वाला बी सी, एक बी सी अपॉन में हम लिख सकते हैं ए बी। अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन में ए बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन में डी ए। अब हम यहाँ पर ए बी अपॉन में डी बी, ये वाला ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू लिखे, ये बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू ये ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो ए बी का पावर 2 इक्वल टू ये बी सी का मल्टीप्लाई होगा डी बी से, तो बी सी मल्टीप्लाई में बी डी भी लिख सकते हो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो इस प्रकार फर्स्ट प्रश्न हमारा प्रूफ होता है, सिद्ध होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड को, सेकंड में होगा हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज डी ए
सी के। अब हम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ए बी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, और ये होगा किसके, ए सी अपॉन में डी सी के। तो ये बी सी अपॉन में ए सी लिखे, बी सी अपॉन में ए सी, और हम लेंगे ये वाला ए सी अपॉन में डी सी को, ये ए सी अपॉन में डी सी को, तब ना इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए सी का पावर 2 इक्वल टू मिलेगा हमारा बी सी मल्टीप्लाई में ये वाला डी सी। तो ये इस प्रकार सेकंड भी सॉल्व होता है, और थर्ड को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज डी ए सी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी का पावर 2 इक्वल टू बी डी अपॉन में बी डी मल्टीप्लाई में सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी ए डी के। तो ए बी अपॉन सी ए इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन में सी डी। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए बी सबसे पहले तो ये बी डी अपॉन में ए डी लिखो, इक्वल टू लिखे ए डी अपॉन में सी डी। अब ये ए डी का मल्टीप्लाई ए डी से करेंगे तो ए डी का पावर 2 मिलेगा, इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होगा हमारा बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 2 का, 2 का नहीं, प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर है। तो देखो ए बी सी एक समद्विबाहु, तो इसका मतलब क्या होगा, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो उसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी, और कोण सी समकोण है, मतलब कोण सी पर 90 डिग्री बनेगा, तो सी हमारा यहीं पे होगा। बाकी ए और बी को आप यहाँ आगे पीछे लिख सकते हो, यहाँ या यहाँ वहाँ लिख सकते हो, पर सी यहीं पे होगा। ठीक है, सी पर समकोण है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी का पावर 2 ये वाला इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 2ac स्क्वायर होगा। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें प्रश्न में ही दिया है कि ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। समकोण कहने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तथा हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। ये वाला A और C किसके इक्वल है, B और C के। तो AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC। अब जहां जहां पर AC होगा वहां पर हम BC लिख सकते हैं, और जहां BC होगा वहां पर हम लिख सकते हैं AC। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर इक्वल टू 2ac की पावर 2। अब देखो समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी और बी में पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का पावर 2, फिर परपेंडिकुलर का पावर 2, फिर बेस का पावर 2। तो कर्ण हमारा रहेगा बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल है ए और बी। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब होगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस होगा हमारा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब ये ए बी का स्क्वायर रहेगा, अब ये होगा ए सी का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो बी सी किसके इक्वल है, ये वाला बी और सी, ए बी सी किसके इक्वल है, तो ए और सी के। तो देखो बी सी किसके इक्वल है, ए सी के, तो हम बी सी की जगह लिख सकते हैं ए सी। तो यहाँ पर भी बी सी की जगह लिखेंगे ए सी का पावर 2, ये 2 इसमें लगा। अब ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ए सी का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी ए सी का गुणांक 1 है, तो 1 प्लस 1 2, और ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ, तो हमें मिला ए बी का पावर 2 इक्वल टू 2ac की पावर 2। तो इस प्रकार ये सिद्ध होगा। तो हमें यही चीजें प्रूव भी करना था कि ए बी का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यहाँ पर भी जो हमें त्रिभुज दिया गया है वो समबाहु त्रिभुज ही दिया गया है, जिसमें AC इक्वल टू BC है, मतलब दो भुजा आपस में बराबर हैं, तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और वही
वही चीज है ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों बराबर है। यदि ए बी का पावर 2, मतलब ए बी का पावर 2 है और इक्वल टू है 2ac², ये बराबर है 2ac के पावर 2 के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये तो क्लियर है कि समकोण त्रिभुज ही निकलेगा, सेम प्रश्न संख्या 4 जैसे ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन हल। दिया है तो क्या दिया है, तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये ए बी सी एक क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है। ये वाला देखो ए और सी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है, तो ये बी और सी के इक्वल है। और ए बी का पावर 2 इक्वल टू होगा हमारा 2ac का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला ए बी का पावर 2 करेंगे ना तो ये बनेगा हमारा 2ac का पावर 2 के। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो ए बी सी एक के समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज, ये वाला ए बी और सी समकोण त्रिभुज है, हालांकि समकोण त्रिभुज ही निकलेगा। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं अब ए बी का पावर 2 इक्वल टू 2ac², ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना है। तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे तो ए बी का पावर 2 इक्वल टू, अब देखो ए बी है हमारा हाइपोटेनियस कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। तो हम बीसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीसी के जगह पे हम एसी लिख सकते हैं, तो ये होगा एसी के स्क्वायर। तो हमें मिला ए बी का पावर 2 इक्वल टू ac² प्लस में बीसी की जगह तो हम एसी लिखे हैं, ठीक है, तो एसी का पावर 2, तो हमें सेम यही चीज मिलेगा, ए बी का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी जो होगा हमारा समकोण हो जाएगा। तो ये होगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है और इसका भुजा दिया है 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है, ये वाला ए और ये डी, ठीक है, यदि इसको ए बी सी माने हैं तो ये पॉइंट को डी मानेंगे, तो ए डी ज्ञात करना है, ठीक है, तो ए डी ज्ञात करेंगे तो √3a आएगा, हालांकि इसको हम पहले लिख लिए हैं, ठीक है, तो देखो यही चीज हमें प्रूफ करना है या फिर लाना है इसको सिद्ध करके। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया है ए बी सी एक के समबाहु त्रिभुज है। ये देखो ए बी और सी ये तीनों क्या है, ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है, इक्वल है, तो इसलिए यह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और आगे क्या बोला है, तो जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, मतलब ये भुजा भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और त्रिभुज ए बी डी इक्वल ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ये वाला ए बी और डी में और ए सी और डी में, ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाला ए बी को लिखेंगे तो यहीं से ए सी को लिखेंगे। ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ए डी, ए और डी इक्वल टू होगा हमारा ए और डी के, तो ए डी इक्वल टू ए डी दोनों में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन, कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब एंगल ए डी बी इक्वल टू होगा हमारा एंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों कोण पर 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर समरूप का जो कसौटे होगा वो होगा साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से, सर्वसमता से, और त्रिभुज ए बी डी ये स्वर्गासम का साइन है, ठीक है, ये समरूप का नहीं स्वर्गासम का, और ये स्वर्गासम होगा त्रिभुज ए सी डी के डी तक, ठीक है, तो ये बी डी इक्वल टू डी सी होगा, मतलब ये बी और डी इक्वल टू क्या होगा, डी और सी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, पेपर में नहीं देखा होगा, ये वाला बी डी का दूरी और सी डी का दूरी सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट में है, मध्य में है, तो हम लिखे बी डी इक्वल टू सी डी। अब हम ये बी डी तो हमारा रहेगा, अब देखो सी डी को कर सकते हैं हम हाफ, ये वाला डी और सी को, DC को यदि हाफ करेंगे ना तो 1/2 BC लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इसको 1/2 BC लिखेंगे, 1/2 BC। और BD इक्वल टू ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। और BD का वैल्यू है कितना, तो B और D का वैल्यू है 2A, 2 और A, ये वाला B और D का वैल्यू है 2A, डिवाइड में ये वाला, ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये चल गया, 1 मिनट, इसको ऐसे मानो, ये 2A तो है प्रत्येक भुजा का लंबाई, ठीक है। BC का वैल्यू है 2A, तो BD का वैल्यू भी होगा, BD का करेंगे तो ये 1/2, 1/2, फिर ये 2A, 2A है भुजा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो BD इक्वल टू मिलेगा हमें ओनली 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम इसे समकोण त्रिभुज ADB में रखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण होगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब सबसे बड़ा वाला एंगल, तो क्या है, बड़ा वाला एंगल है हमारा, 1 मिनट, इसको ऐसे समझो, बड़ा वाला एंगल है हमारा ये वाला ए और सी, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो 2A, ये वाला 2 और A, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब होगा हमारा ये वाला A और D, ठीक है। AD हमें ज्ञात करना है, तो AD का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस हमारा ये होगा, ये हमें चाहिए। देखो B और C का वैल्यू तो है 2A, हमें चाहिए BD का, B और D का, तो इसको हाफ कर देंगे, BC को, BC का हाफ करेंगे तो 1/2 BC, और BC का वैल्यू है 2A, ठीक है। तो ये BD इक्वल टू 2A अपॉन में ये वाला 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ओनली A बचेगा, ठीक है। तो हमें मिला ओनली A, तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली A। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अब इसको ये राइट साइड में है, इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड होगा, नहीं ये लेफ्ट साइड में, इधर लाएंगे तो राइट साइड में होगा। या फिर इसको ऐसे समझो, ये लंब है ना, लंब हमारा AD है, A और D, तो लंब के जगह पे हम लिखेंगे AD, तो ये वाला AD का पावर 2 लिखिए, इसको इक्वल टू लिए। अब देखो 4A की पावर 2, ये 2 का स्क्वायर किए 4, और A का स्क्वायर किए तो A स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस का A स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस का A स्क्वायर होगा, और इसका गुणांक 1 यहाँ पर छिपा है। अब 4 में 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 3, और ये A स्क्वायर रहेगा। अब देखो, ये स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो √3A की पावर 2, तो AD इक्वल टू लिखेंगे हम √3A। तो ये होगा इसका आंसर, प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक के समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, अतिरिक्त जानकारी। तो ये होता है हमारा आयत, और आयत का परिभाषा नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्ग को भी क्लियर कर लेंगे, और समांतर चतुर्भुज को भी, और समचतुर्भुज को भी। तो बारी बारी से हम एक एक करके चारों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आयत होता है हमारा आमने सामने की भुजा बराबर होता है, और दोनों विकर्ण बराबर होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको कहते हैं हम आयत, ठीक है। तो ये वाला, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होंगे, ये वाला डायगोनल, ये बराबर होंगे, इसको कहते हैं आयत। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होता है, मतलब इस ये जितना है उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आमने सामने का भुजा बराबर तो होगा, परंतु आगे पढ़ेंगे, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ये वाला डायगोनल, ठीक है। ये वाला डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ये वाला प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग होता है हमारा, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, ये वाला पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा,
ये चारों भुजा बराबर होते हैं, परंतु आगे पढ़ेंगे बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये वाला विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके, वर्ग के। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये वाला प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये होता है हमारा वर्ग या फिर स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज का परिभाषा कहता है समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं। मतलब इसका प्रत्येक भुजा बराबर तो होगा, परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण मतलब ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये होता है और बराबर नहीं होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रतिच्छेद करता है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, और इसका जो इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये है ये चारों का डेफिनेशन। अब प्रश्न संख्या को हम दोबारा से लिख लिए हैं। प्रश्न 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हल में लिखेंगे हम, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ये वाला समचतुर्भुज। तो देखो ए बी सी डी यह एक के समचतुर्भुज है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके सिंस या फिर इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये इसके चारों भुजा क्या है, बराबर है। जितना ए बी है उतना ही बी सी है, और जितना बी सी है उतना सी डी है, और जितना सी डी है उतना ही ए डी है या फिर डी ए है। ठीक है, वही चीज को लिखे, मतलब चारों भुजा बराबर हैं। ये होता है समचतुर्भुज का डेफिनेशन। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है वर्गों का योग, मतलब इसकी समांतर चतुर्भुज की समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा। तो चारों भुजा का योग, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका योग बीच में प्लस लिखेंगे, योग है और स्क्वायर है ये, ठीक है, वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर किए और इसका योग मतलब बीच में प्लस कर देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। इसका विकर्ण सबसे पहले एक AC है और BD है, तो ये दोनों इसका विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग वर्ग कर दिए और इसका योग, ये योग इसके बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, मतलब ओ और ए ये जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा ओ और सी का। और ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 AC, मतलब ए और सी इसका यदि हाफ करेंगे 1/2 इसका हाफ करेंगे तो ये किसका, यदि ओ ए और सी का हाफ करेंगे तो इधर से इधर वाला का, ठीक है, तो हमें ओ सी मिलेगा। और ओ सी किसके इक्वल है, तो ओ और ए के इक्वल है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। एवं ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, बी और डी, 1/2 बी डी मिलेगा। ठीक है, अब समचतुर्भुज ए ओ बी में अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ये वाला ए ओ और बी में, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ए ओ बी में यहाँ पर हमारा ए बी जो होगा ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कहने का मतलब कर्ण, ठीक है, तो ये होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब होगा ओ ए और ये होगा हमारा बेस मतलब आधार ओ बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ए बी का पावर 2 इक्वल टू, अब देखो ओ ए का पावर 2 है ये वाला, ओ और ए का पावर 2 प्लस में ओ और बी, ये वाला ओ और बी का पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का पावर 2 इक्वल टू 1/2 ए सी का पावर 2 ओ ए। ये देखो ओ ए के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी, यदि ए सी का हाफ करेंगे ना तो ओ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ए सी का हाफ करेंगे तो यहाँ से इधर का कटेगा, ओ ए मिल जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 ए सी का स्क्वायर प्लस, और ओ बी, देखो ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 बी डी का स्क्वायर, 1/2 बी डी की पावर 2। अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी का पावर 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और नीचे में डी न्यूमिनेटर में देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 1/4 ए सी की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये बी डी रहेगा और बी डी का पावर 2।
अब देखो इसके नीचे में 1 है और इसके नीचे में भी 1 है। अब सबसे पहले ये ए बी का पावर 2 रहेगा इक्वल टू, देखो जब भी हर समान रहे डिनोमिनेटर में हर समान रहे तो इसका एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है अंश में, तो ये ए सी का पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2 रहेगा और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 का मल्टीप्लाई होगा ए बी का पावर 2 से, तो 4 ए बी का पावर 2 इक्वल टू लिखे। अब देखो ए सी का पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमें मिला ए सी का पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2। अब क्या करेंगे 4 ए बी का पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। देखो इसको हम इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, एक दो तीन चार, चार मिल गया और ए बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखो ए बी किसके बराबर है, देखो ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर या डी ए के बराबर, तो ए बी की जगह पे हम ये चारों लिख सकते हैं। तो देखो ये ए बी का पावर 2 लिखे और ये बी की जगह बी सी लिखे, ए बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, ए डी की जगह हम ए बी की जगह हम ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब में पावर 2 है, सब में पावर 2 लिख दिए, इक्वल टू लिखे। अब ए सी का पावर 2 लिखे प्लस बी डी का पावर 2, ये वाला तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये चारों भुजा का वर्ग इक्वल किसके इक्वल है, तो इसके विकर्ण के वर्ग के इक्वल है, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ए बी की जगह ए बी का पावर 2 लिखे और ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, बी सी के बराबर, तो ए बी की जगह बी सी लिख दिए। अब ए बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह ए डी भी लिख सकते हैं, सब में पावर 2 है, सब में पावर 2 लिख दिए, इक्वल टू लिखे ए सी का पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, आकृति 6.54 में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC है, तो OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB है। दर्शाइए कि फर्स्ट में हमें दर्शाना है OA का पावर 2 प्लस OB का पावर 2 प्लस OC का पावर 2 माइनस OD का पावर 2 माइनस OE का पावर 2 माइनस OF का पावर 2 इक्वल टू AF की पावर 2 प्लस BD की पावर 2 प्लस CE की पावर 2। सेकंड में है हमारा AF का पावर 2 प्लस BD का पावर 2 प्लस CE का पावर 2 प्लस AE की पावर 2 प्लस CD की पावर 2 प्लस BF की पावर 2। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु O से रेखा OA और OB और OC को मिलाए। देखो A B और C ये आकृति है 6.54, ये बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O को A से मिलाए इससे, ठीक है, फिर B से मिलाए या इससे और C से मिलाए इससे। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ये वाला फर्स्ट में, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लिए, देखो यहाँ तक। और समकोण त्रिभुज OF और A ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, कोमा में ODB, O लिखे फिर D फिर B, ये वाला समकोण त्रिभुज लिए। इसके बाद हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, इसके बाद हम त्रिभुज लिए OEC का, ये वाला OE और कौन सा C, ये वाला ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो हम समकोण त्रिभुज OFA और ODB और OEC में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना OA का पावर 2 इक्वल टू OF की पावर 2 प्लस AF की पावर 2 इक्वल टू समीकरण फर्स्ट। इसको कहाँ से लिखे हैं, तो हम यहाँ इसको लिखे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, और ये होता है हमारा सबसे पहले h का स्क्वायर। तो देखो ये वाला ट्रायंगल में ना ये वाला बड़ा वाला एंगल हमारा h होगा, तो h होगा OA। ठीक है, तो ये होगा h की पावर 2 इक्वल टू होती है हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बेस हो जाएगा ये वाला AF या FA, तो यहाँ पर लिखे हम AF। तो ये h का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट लिखे। अब समीकरण सेकंड हमारा यहाँ ये वाला त्रिभुज से बनेगा, ठीक है, ओ डी बी से, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर भी ओ बी का स्क्वायर, ये वाला बड़ा वाला एंगल हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, उसके बाद हम बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेम यही प्रोसेस से यहाँ पर भी ये वाला ट्रायंगल में भी बनेगा, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा वाला एंगल का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओसी के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ई हो जाएगा, और बेस होगा हमारा ई सी या फिर सी ई। तो हम लिखे हैं सी ई की पावर 2, इसे समीकरण थर्ड मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर, तो सबसे पहले ओ ए का पावर 2 प्लस ओ बी का पावर 2 प्लस ओ सी का पावर 2, ये वाला तीनों को जोड़े, ओ ए का पावर 2 प्लस ओ बी का पावर 2 प्लस ओ सी का पावर 2 इक्वल टू लिखे। अब देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, 2 4 6, देखो 2 4 6, सबसे पहले ये वाला को लिखे ओ एफ का पावर 2 प्लस ए एफ की पावर 2 प्लस ओ डी का पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2 प्लस ओ ई का पावर 2 प्लस सी ई की पावर 2। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट है, ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें सेकंड में ज्ञात करना है, हमें सेकंड में ए एफ की पावर 2 प्लस बी डी की पावर 2 प्लस सी ई की पावर 2 इक्वल टू ए ई का पावर 2 प्लस सी डी का पावर 2 प्लस बी एफ की पावर 2। ये सेकंड में प्रूव करना है, इसको इसको फर्स्ट में प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट तो हमारा यहीं से आ जाएगा। अब इसको ओ ए की पावर 2 प्लस ओ बी का पावर 2 प्लस ओ सी का पावर 2 माइनस में, अब देखो ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और डी ई की पावर 2, ये वाला डी और ई, इसको पहले लिखे, एक मिनट, डी और ई, ओ डी नहीं है, ओ और ई, ठीक है, ये वाला ओ और ई की पावर 2, इधर प्लस में इधर आके माइनस में आएगा, ये प्लस में है इधर, ठीक है, ओ और एफ, देखो ओ एफ प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, इक्वल टू ये वाला ए एफ की पावर 2 प्लस एज इट इज रहेगा, प्लस में बी डी की पावर 2, ये भी हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस में सी ई की पावर 2, ये भी हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, और सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि ए एफ की पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2 प्लस सी ई की पावर 2 इक्वल टू ए ई की पावर 2 प्लस सी डी का पावर 2 प्लस बी एफ की पावर 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा ओ ए का पावर 2 माइनस ओ एफ की पावर 2 प्लस ओ बी का पावर 2 माइनस ओ डी का पावर 2 प्लस डी सी की पावर 2 माइनस में ओ ई की पावर 2। अब इधर बनेगा हमारा ओ ए की पावर 2 माइनस में ओ ई की पावर 2 प्लस ओ सी की पावर 2 माइनस ओ डी की पावर 2 प्लस ओ बी की पावर 2 माइनस ओ एफ की पावर 2, ये वाला को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और इसके बाद प्लस का ओ बी का स्क्वायर है, तो ये प्लस का ओ बी का स्क्वायर, ये वाला को यहाँ अरेंज करके लिखे हैं, माइनस ओ डी की पावर 2, ये माइनस ओ डी की पावर 2। ठीक है, रैंडमली आप लिख सकते हो आगे पीछे, और ओ सी की पावर 2 प्लस लिखे हैं, फिर माइनस ओ ई की पावर 2, और ये प्लस ओ ए की पावर 2 है। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस ओ ई की पावर 2, ये वाला को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा ए ई की पावर 2 प्लस सी डी की पावर 2 प्लस बी एफ की पावर 2, और यही हमें प्रूव करना था प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे, मान लिया कि ए बी सी डी है, ए और बी ये क्या है, हमारा सीढ़ी है, और बी खिड़की और एंगल बी मतलब कोण बी दीवार है, ये वाला। ठीक है, खिड़की और यहाँ पर ये वाला दीवार है। अब हम यहाँ लिखेंगे तब ए बी इक्वल टू 10 मीटर, हमें दिया गया है ए बी 10 मीटर, तो ये वाला ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दिया है। सी बी इक्वल टू 8 मीटर, सी और बी ये दीवार की जो लंबाई दी गई है भूमि से ये 8 मीटर है, और ए सी ये वाला ए और सी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखे हम
प्रश्न संख्या क्वेश्चन मार्क। अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए और सी और बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा, लंब बड़ा वाला एंगल ए और बी हमारा हाइपोटेनियस होगा इक्वल टू लंब, लंब होगा हमारा ये वाला सी बी और बेस होगा हमारा ए सी, ठीक है। तो हम सी बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिखे। अब देखो ए बी का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए सी का पावर 2। अब देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा प्लस एसी का स्क्वायर करेंगे तो एसी का पावर 2 ही रहेगा। अब देखो ये 100 रहेगा, ये 64 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 100 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 36 मिलेगा और 36 इक्वल टू एसी की पावर 2। अब देखो पावर 2 इधर स्क्वायर में है, इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा और रूट 36 की वैल्यू होती है 6, ठीक है। ये प्लस माइनस दोनों में निकलेगा तो एसी का वैल्यू 6 होगा और नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं तो ओनली 6 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अतः दीवार के आधार से सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी जो होगी 6 मीटर होगी। तो ये होगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और माना कि मान लेंगे बी सी इक्वल टू 18 मीटर, ये वाला बी और सी ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है। तो ये है हमारा खंभा, ये 18 मीटर है और प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे। और ए बी इक्वल टू होगा हमारा 24 मीटर, ए और बी ये है हमारा 24 मीटर, तार की लंबाई है ये, ठीक है। और ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए और सी ये जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी इक्वल टू हम लिखेंगे प्रश्न संख्या। तब समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी और बी में ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस जो होगा बड़ा वाला एंगल होगा, बड़ा वाला एंगल है हमारा ए से लेके बी तक, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये एच स्क्वायर फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है, बी और ये पी होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर ये होता है। तो ए बी का पावर 2 इक्वल टू बी सी की पावर 2 प्लस में ए सी की पावर 2। तो देखो ए बी की जगह हम लिखेंगे 24, ठीक है, 24 का पावर 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या बनेगा हमारा, अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें देखो 24 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो हमें मिलेगा 576 इक्वल टू 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 मिलेगा प्लस एसी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस का एसी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो देखो 576 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, ठीक है, 576 माइनस में 324 इक्वल टू एसी की पावर 2। अब देखो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 मिलेगा और 5 में 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब देखो ये पावर 2 स्क्वायर में है, इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे 252 को, तो देखो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 252 का, तो 2 एका 2 किए, 2 दूना 4 किए, एक इधर गया, 2 छक 12 किए, 2 छक 12 किए, 2 तिया 6 किए, फिर 3 दूना 6 किए, 3 एका 3 किए, 3 सत्ते 21 किए, फिर 7 एका 7 किए, ठीक है। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 2 और 3 रूट से बाहर हो जाएगा 2 3 और रूट के अंदर में ये 7 फंस जाएगा, तो ये 6 रूट 7 आएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू मिलेगा 6 रूट 7। तो हम लास्ट में थोड़ा सा लिख देंगे एक लाइन, ठीक है। तो अतः
खंभे के आधार से खूंटे की दूरी जो होगी 6√7 मीटर होगी। ठीक है, रूट 6-7 मीटर है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 मीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है और इसको पढ़ते हैं डेढ़। ठीक है, फिर ये 1/2 डेढ़ घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे पहले हवाई जहाज द्वारा डेढ़ घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई विथ 3/2। अब देखो 3/2 को यदि सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेढ़ घंटा, डेढ़ मिलेगा। ठीक है, मतलब 1.1 फिर 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको डेढ़ कहेंगे, तो ये डेढ़ मिलेगा। अभी देखो 1000 को काटेंगे इससे तो 2 काटेगा, 2 पचे 10 और ये डबल जीरो यहाँ लगा दिए और 5 तिया 15, तो ये मिलेगा हमारा डेढ़ घंटे में तय की गई दूरी, तो 1500 मिला। और यहाँ पर अप्लाई किए हैं हम, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी इक्वल टू होगा चाल मल्टीप्लाई में समय। समय हमारा डेढ़ है। ठीक है, डेढ़ घंटा, और चाल है हमारा 100, इकाई दहाई सैकड़े हजार। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई में यहाँ 1000 आया है यहाँ से। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है, स्पीड है। अब देखो ये पूर्व, यदि इसको आकृति में बनाएंगे तो ये होता है राइट साइड पूर्व होता है, लेफ्ट साइड पश्चिम होता है, और ऊपर साइड उत्तर रहता है और नीचे साइड दक्षिण रहता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट और ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। ठीक है, अब देखो पहला जो बिंदु है वो सबसे पहले गया था 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से किधर, उत्तर की ओर चला था, मतलब इधर गया था। ठीक है, ये वाला लाइन। और दूसरा जो गया था वो दूसरा हवाई जहाज जो गया था 1200 किलोमीटर की पर आवर से उड़ता था और पश्चिम की ओर, मतलब ये पश्चिम की ओर गया था, ये वाला। ठीक है, यहाँ से इधर गया था। तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अब दूसरे हवाई जहाज द्वारा डेढ़ घंटा में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर भी दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई में समय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड है, चाल है हमारा कितना 1200 और समय है हमारा डेढ़। ठीक है, डेढ़ को 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि इसको काटेंगे ना तो हमें डेढ़ ही मिलेगा। ठीक है, 1.5 मिलेगा मतलब डेढ़ मिलेगा। कैसे, देखो यदि 3 को काटेंगे 2 से तो 2 एका 2 किए, क्लियर है। अब देखो नीचे एक उतरेगा, दशमलव लगा के 0 करेंगे, 2 पचे 10 करेंगे। ठीक है, तो देखो डेढ़ मिल गया ना, 1.5 मतलब डेढ़, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो 2 छक 12 किया और डबल जीरो ऊपर लगा दिया, अब 6 तिया 18 और ये डबल जीरो यहाँ लिख लिए। अब देखो अब समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस है हमारा ओ ए, तो हम यहाँ बना एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी का पावर 2 प्लस बेस होगा हमारा 1500 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है और बेस होगा हमारा ओ ए की पावर 2 मतलब 1800 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यदि 15 का स्क्वायर किए तो 225 आया और 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो लगेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यही मिलेगा प्लस 18 का स्क्वायर करते हैं तो 224 मिलता है और ये 2 जीरो है तो इधर 4 जीरो लग जाएगा। अब ए बी का पावर 2 लिखे इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 549 और ये 1 2 3 4 ये चारों जीरो यहाँ उतार देंगे। अब ये स्क्वायर को इधर राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब रूट में कन्वर्ट होगा, अब इसको तोड़ेंगे तो हम ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ये 100 मल्टीप्लाई में 100 और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, यदि इसमें 9 कॉमन निकाल लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यही मिलेगा और ये पेयर में है ना, और ये तीनों इसको इसको और इसको और इसको ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं
अब देखो 100 पेयर में है तो एक 100 बाहर निकलेगा और 3 डबल है तो एक 3 बाहर निकलेगा और 61 अंदर फंस जाएगा। और 100 तिया क्या होगा 300 होगा, 300 रूट 61 मीटर जो होगा इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खंबे हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल में लिखेंगे, मान लिया कि ए बी इक्वल टू 11 मीटर। देखो ए और बी कितना है 11 मीटर है, ए और बी का डिस्टेंस है 11 मीटर और सी डी ये वाला सी और डी का वैल्यू है हमारा 6 मीटर। दो खंबे इस प्रकार है कि बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी और डी ये है हमारा 12 मीटर, ठीक है। और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी खींचा। देखो सी और ई किस पे लंब है, तो ये लंब है हमारा ए और बी पर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर लिखेंगे और ए सी को मिलाया, ये वाला ए और सी को क्या कर दिए, ए और सी को यहाँ से मिला दिए हैं। अब देखो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये समतल भूमि है हमारा, सी ई इक्वल टू होगा बी डी। देखो सी और ई जिसका जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस बी और डी का होगा, क्लियर है। तो ये 12 मीटर होगा तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे यहाँ तक, ठीक है। और ए ई यदि हम ए और ये वाला ए और ई, ठीक है, ए ई ज्ञात करना चाहेंगे ए ई, तो इसको हम ए बी में से क्या बी ई घटा देंगे। तो ए बी ये वाला ए और बी में से ई बी घटा देंगे या बी ई घटा देंगे। तो हम यहाँ पर घटाए हैं ए बी में सी डी घटाए हैं, मतलब बी ई को हम लिख सकते हैं सी और डी, क्योंकि बी ई इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। देखो बी ई किसके बराबर होगा सी डी के, तो बी ई की जगह हम सी डी लिखे हैं। देखो सी डी सी और डी, तो ए बी में सी डी घटाएंगे तो ए ई मिल जाएगा, तो ए ई इक्वल टू मिला हमें 5 मीटर। ओके, अब देखो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम से देखो यहाँ पर बन रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल ए ई और सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा ए सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी का पावर 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा होगा ये वाला, ठीक है, ए ई और बेस होगा हमारा सी ई या फिर ई सी। तो हम सी ई ये हमारा बेस होगा, मतलब आधार होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, कैसे देखो ए सी का पावर 2 मतलब ये होगा ए सी का पावर 2 इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है 5 है, ए ई का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर, ए और ई का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ पर लिखे 5 का स्क्वायर प्लस में सी ई का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, हमें दिया गया है सी और ई इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू ई और सी की होगी या फिर सी और ई की होगी, तो ये होगा 12 का स्क्वायर। अब देखो ए सी का पावर 2 इक्वल टू देखो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 144 में 25 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 169। अब देखो स्क्वायर को यदि इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके जी। अब देखो ये होगा हमारा ए सी इक्वल टू, यदि इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 13 करते हैं ना तो हमें 169 ही मिलता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है हमारा 13, तो ये ए सी इक्वल टू 13 मीटर जो होगा हमारा आंसर होगा। अतः दो खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी जो होगा हमारा 13 मीटर होगा, और ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई की पावर 2 प्लस बी डी की पावर 2 इक्वल टू ए बी का पावर 2 प्लस डी ई की पावर 2 है। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल में लिखें, दिया है क्या दिया है, एक त्रिभुज ए सी बी या फिर ए बी सी में देखो ए
सी और बी पे, जिसका कोण सी जो होगा समकोण है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कोण सी पर, की भुजाओं सी ए और सी बी, ये वाला सी और ए और सी और बी पर क्रमशः बिंदु डी, ये वाला बिंदु डी और ई स्थित है। देखो सी ए पर बिंदु डी स्थित है और सी बी पर बिंदु ई स्थित है, इसका मिड पॉइंट है कह सकते हो। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ई की पावर 2, ये वाला ए ई की पावर 2 प्लस बी डी की पावर 2 इक्वल टू ए बी का पावर 2 प्लस डी ई की पावर 2। तो वही चीज को हम यहाँ लिखे हैं। अब देखो रचना में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ई डी कोमा में बी डी और ए सी को मिलाएंगे, ये वाला ई और डी को, ठीक है, ई और डी को मिलाए, ठीक, फिर बी और डी को मिलाए, बी और डी को मिलाए, ठीक, और ए सी को मिलाए, ए और सी को मिलाए, ये वाला को, ठीक है। अब देखो को मिलाए, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ए सी और ई में, ये वाला ए सी और ई में, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको आप ऐसे भी को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें मिलेगा ए ई की पावर 2 इक्वल टू ई, ए ई की पावर 2 इक्वल टू सी ई की पावर 2 प्लस सी ए की पावर 2 इक्वल टू समीकरण फर्स्ट। ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये हम लिखे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये वाला में ए और ई या फिर ई और ए जो होगा हमारा, ए ई हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, मतलब बड़ा वाला एंगल हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और छोटा वाला एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो सी और ई, ठीक है, या फिर सी और ई ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू के इधर में सबसे पहले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट निकलेगा। अब हम समीकरण सेकंड भी निकालेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड हम निकालेंगे, अब फिर से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेंगे बी सी डी का। अब देखो बी और सी और डी का, अब देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा हमारा बी और डी, ठीक है। ये हाइपोटेनियस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा हमारा बी बी सी, ये वाला बी और सी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सी और डी, तो हम यहाँ लिखें सी डी की पावर 2। अब इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ेंगे, तो ए ई की पावर 2 प्लस बी डी की पावर 2, ठीक है। अब इक्वल टू लिखे, अब इसी की पावर 2 लिखे, इसी की पावर 2 प्लस सी ए की पावर 2, सी ए की पावर 2 प्लस फिर ये बी सी की पावर 2, बी सी की पावर 2 प्लस सी डी की पावर 2, ये वाला को इधर लिख लिए। अब देखो यहाँ पर मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, तो ए ई के पावर 2 प्लस बी डी का पावर 2, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे, सी ई की पावर 2 लिखे, या फिर सबसे पहले ये बी सी के पावर 2 को लिखे और इसको हम लिखे इसके साथ, सी ए की पावर 2 के साथ। क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा, प्लस लिखे, अब सी ई की पावर 2 ये वाला प्लस लिखे सी डी की पावर 2 से। अब देखो अब यहाँ पर क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा, ये होगा हमारा ए ई की पावर 2 प्लस बी डी की पावर 2 इक्वल टू, देखो बी सी और सी ए, अब देखो बी सी और सी ए, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी और सी, ठीक है। तो इसको हम इसको ऐसे समझो, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर, एक मिनट, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना, इक्वल टू होता है किसके, एच स्क्वायर के। तो एच होगा हमारा ए और बी, ये बड़ा वाला एंगल लिए हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर। तो एच होगा हमारा ए और बी, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी का पावर 2 प्लस पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, ठीक है, सी ई और सी डी, देखो यहाँ पर सी ई और सी डी, तो हमारा यहाँ पर सी ई
या फिर सी ई और सी डी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो बी डी की पावर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी डी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी और ई की पावर 2। ये वाला छोटा वाला एंगल लिए हैं, ये वाला, ठीक है। तो सी ई और सी डी को हम लिख सकते हैं डी और ई की पावर 2। तो हम यहाँ लिखे डी ई की पावर 2। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए और ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इक्वल टू 3 सी डी है। देखिए आकृति 6.55। तब हमें सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध करना है कि 2ab का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर है। तो हल में लिखेंगे हम, दिया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला, ठीक है, डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इक्वल टू 3 सी डी है। और सिद्ध करना है हमें 2ab का पावर 2 इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर। और हम समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए और डी और बी में ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ए डी और बी में। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है हमारा बड़ा वाला एंगल होता है हमारा एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, उसको कर्ण कहते हैं। और एक होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला ए डी बेस लंब होगा, और बेस होगा हमारा डी बी या फिर बी डी, ठीक है, बी डी हमारा बेस होगा मतलब आधार होगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पक्ष में 2 से गुना करने पर, तो इधर हम लिखेंगे 2ab की पावर 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रहेगा और ad का पावर 2 प्लस में bd की पावर 2। अब ये जो 2 है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2ab की पावर 2 इक्वल टू 2ad का स्क्वायर प्लस में 2bd स्क्वायर। अब 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस में 2 रहेगा हमारा। अब bd का वैल्यू क्या है, b और d का वैल्यू है 3x, तो bd के जगह हम लिखेंगे 3x। क्लियर है, तो bd के जगह हम लिखे 3x। अब देखो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x की पावर 2। अब ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से, तो 9 दूना कितना होता है 18x स्क्वायर, तो उसी को लिखे हैं 18x की पावर 2। और इधर रहेगा हमारा 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2ad का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2 रहेगा हमारा। फिर देखो ad को हम क्या लिख सकते हैं, ac मल्टीप्लाई में x, ठीक है, a और d, ये वाला a और d ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो देखो ad इक्वल टू ad को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ac का स्क्वायर a और c का स्क्वायर। ये यदि हमारा p होगा, ये परपेंडिकुलर है ad, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं h में यदि b को घटा देंगे तो h है हमारा ac, ac में x को घटा देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू होता है p के, ठीक है। तो p इक्वल टू होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, ठीक, रूट को इधर भेजेंगे तो p स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ac का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो ac का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये ad का स्क्वायर जगह लिखे हैं, ठीक है, ad की जगह। यदि ad रहता तब इधर रूट रखता, रूट को इधर भेजे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है ad के स्क्वायर में। तो ad के स्क्वायर जगह हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 18x स्क्वायर हमारा एज टीज रहेगा। अब देखो 2ab का स्क्वायर रहेगा इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2ac के स्क्वायर होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2x स्क्वायर होगा प्लस का 18x स्क्वायर रहेगा हमारा। 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब देखो 18 में 2 घटाएंगे तो हम मिलेगा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला को 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर लिखे इक्वल टू 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का पावर 2।
ठीक है। यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। अब देखो 2ab² इक्वल टू 2ac² और 4x जो होगा 3x में x को जोड़ेंगे तो हमें 4x मिलेगा। 4x जो होगा c और b, ठीक है, b और c के जगह bc के जगह हम b और c के जगह हम लिख सकते हैं 4x। तो देखो b और c के जगह पे हम लिख सकते 4x के जगह पे हम लिखे हैं b और c। तो हमें मिला 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2ac² प्लस में bc² और यही चीज हमें प्रूव करना था। 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस में bc²। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 14 का आंसर। प्रश्न संख्या 15 है हमारा। किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है, ठीक है, और सिद्ध करना है हमें कि 9AD² इक्वल टू 7AB² है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। मतलब इसको इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखो ये ABC है, BC पर एक बिंदु D, ये वाला बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD को B और D 1/3 BC, मतलब ये BC को 1/3 इसका काटेंगे, ठीक है, मतलब 1 2 3, तो ये त्रिभुज है, इसको 1/3 में इस ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये हमें A और M फाइंड आउट करेंगे तब ये मिलेगा है, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख लिए हैं, ये पहले आपको नहीं लिखना है, इसको फाइंड आउट करके निकालना है फिर लिखना है, ठीक है। तो हम इसको हल में लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचा, ये वाला ए बी और सी। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज खींच लिए। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, जिसकी भुजा BC पर, ये वाला B और C पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ये वाला बिंदु D A से D तक इस प्रकार स्थित है कि BD, ये वाला BD इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है, खींचा। अब सिद्ध क्या करना है हमें, 9AD के पावर 2, 9AD का पावर 2 इक्वल टू 7AB², ये वाला इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब देखो AM परपेंडिकुलर है BC के, ये वाला A और M परपेंडिकुलर है किसमें, B और C में। अब समबाहु त्रिभुज के गुण से ये वाला AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज के गुण से क्या होता है कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा और जितना BC होगा उतना ही AC होगा। तो ये तीनों कोण बराबर है और एक है, A माने हैं इसका भुजा को, ठीक है, माना कि A माने हैं। अब देखो MB और MC इक्वल टू A/2, ये MB और MC ये वाला को MB और MC इसको माने हैं हम A/2, ठीक है, A/2 ही होगा। और देखो इसको DM इक्वल टू हम लिख सकते हैं BM माइनस में BD, यदि हम DM ज्ञात करना चाहे D और M, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले MD, यदि D और M ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं BM, B और M में हम माइनस कर देंगे B और D को BM में यदि BD सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें DM मिल जाएगा। तो DM इक्वल टू A/2, इसका वैल्यू है A/2, MB का और BD का वैल्यू है A/3, ये वाला A/3। तो देखो यही 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है। ये 6 मिला। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर इसको लॉन्ग कट मेथड बनाना चाहते हो तो लॉन्ग कट मेथड बना सकते हो। एलसीएम लेने के बाद 1 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 काटेगा, 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 3A मिला, माइनस का साइन एज इट इज लिखे। अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 काटेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 2A होगा। अब DM इक्वल टू 3A में 2A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ओनली A मिलेगा, तो A/6 होगा। तो DM इक्वल टू A/6, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे AMC में, तो आकृति में हम देखेंगे तो यहाँ मिलेगा AM और C, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या बनेगा हमारा, अब हमें मिलेगा यहाँ पर
यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये सबसे पहले एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एसी हमारा एच होगा, मतलब हाइपोटेनियस होगा। तो एच एसी का स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो एसी का जो वैल्यू है ए है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एम की पावर 2, ठीक है। ए एम जो होगा हम परपेंडिकुलर होगा और एम सी का वैल्यू है ए अपन में 2, तो ये ए अपन में 2 का होल स्क्वायर। ये आकृति से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर रहेगा हमारा प्लस का ए बाई टू, प्लस का ए बाई टू, प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, और इसका स्क्वायर भी हम कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, इक्वल टू ये वाला ए एम की पावर 2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 ए की पावर 2 माइनस में ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा। तो 4 ए की पावर 2 माइनस में ए स्क्वायर अपन में 4 इक्वल टू ए एम की पावर 2। अब 4 ए में 1 ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 ए की पावर 2 अपन में 4 इक्वल टू ए एम की पावर 2। अब इसको पुनः हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए एम की पावर 2 इक्वल टू 3 ए की पावर 2 अपन में 4। अब देखो ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, और ये रूट ऊपर ही में भी लगेगा और नीचे में भी लगेगा, ठीक है। तो देखो ये ए एम इक्वल टू रूट 3 ए होगा, और ए में लगेगा रूट, ए स्क्वायर में रूट लगेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल ए बचेगा, और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए एम और डी में, ये वाला ए एम लिए और डी लिए, ये वाला ए एम और डी ये वाला लिए हैं, ठीक है। आकृति में ए को लिए, एम को लिए और डी को लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बनेगा हमारा ए डी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, ए एम का वैल्यू है रूट 3 अपॉन में 2, तो रूट 3 ए अपॉन में 2 की पावर 2 प्लस डी एम। अब देखो डी और एम, और डी एम का वैल्यू है हमारा ए अपॉन में 6, ठीक है। तो ए अपॉन में 6 की पावर 2। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 ए अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 3 ए की पावर 2 प्लस में 4 होगा, प्लस यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6 = 36। अब देखो अब क्या करेंगे, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होगा, 3 ए की पावर 2 रहेगा हमारा। अब 4 और 36 का एलसीएम लेंगे तो हमें 36 मिलेगा। अब 36 को काटेंगे 4 से, ठीक है। तो ये काटेगा इसको, 1 मिनट, इसको 4 का 4, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×8 = 32, 4×9 = 36, 9 मिला, ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई किए हैं किससे, 3 से, तो 9×3 = 27, ठीक है। या फिर 9×3 = 27 ए स्क्वायर प्लस 36 से 36 कैंसिल होगा, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा। अब देखो ए स्क्वायर बीच में प्लस है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 27 में इसका गुणांक 1 है तो 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 होगा। यहाँ पर 2 और 8 होगा, नीचे में 36 होगा। अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा ना ये, तो सबसे पहले 4 से काटो इसको, 4×9 = 36 किया और 4×7 = 28 किए, तो 7 ए स्क्वायर अपॉन में 9 मिला, ठीक है। अब देखो अब हम इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन में 9 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर, ये वाला ए डी स्क्वायर लिखे इक्वल टू 7 अपॉन में 9 ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पर अंश और हर में है और इधर भी अंश और हर में है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई होगा ए डी स्क्वायर से, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये 7 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। तो 7 लिखे, फिर ए के जगह पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए जो वैल्यू है ये ए बी का वैल्यू है। कैसे, देखो आकृति में देखिएगा, तो देखो ए और बी का वैल्यू कितना है, ए, तो ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। बी सी की जगह पे भी हम ए लिख सकते हैं, और ए सी के जगह में भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये भुजा का वैल्यू ए माने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर के जगह पे, ये ए स्क्वायर के जगह पे ए बी स्क्वायर, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही चीज हमें प्रूफ भी करना था, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 15 का आंसर।
प्रश्न संख्या 16 है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों कोण क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध करना है उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना उसके एक के शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो इसको हम हल में लिखेंगे। मान लिया कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी ये क्या है, एक के समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जिसकी भुजा ए है और जिसका भुजा को हम माने हैं ए, और ए बी का भुजा भी ए होगा, बी सी का भुजा भी ए होगा, और ए सी का भुजा भी ए होगा, ये हम माने हैं। तथा ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये वाला ए और डी कंस्ट्रक्शन किए, रचना किए हैं, ये लंब है बी सी पर। और ए डी ये वाला ए और डी इक्वल टू हम माने हैं एक्स, एक्स माने हैं इसको भाई, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें 3ab का पावर 2 इक्वल टू 4ad की पावर 2। 3ab स्क्वायर कहने का मतलब देखो यहाँ पर सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा मतलब ए और बी की भुजा के वर्ग का 3 गुना, ए बी का स्क्वायर करेंगे और ये 3 गुना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू इसके शीर्ष लंब इसको कहते हैं मध्य बिंदु, ठीक है। ए से ले ए और डी को शीर्ष लंब के वर्ग के ए डी का स्क्वायर करेंगे, इसको 4 गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 4 गुना 4 ए डी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब सामने वाली भुजा समद्विभाजित करती है, ठीक है, मतलब ये वाला शीर्ष लंब इसको बराबर में डिवाइड करता है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए और डी और बी में यहाँ पर बन रहना एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो जब भी समकोण त्रिभुज आता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग मतलब देखो ए डी और बी में ये वाला बड़ा वाला एंगल होगा हमारा कर्ण, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो डी और बी का या फिर बी डी का स्क्वायर, ये होगा हमारा बेस, ठीक है, मतलब आधार। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं। तो देखो ए बी का जो भुजा है उसको ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर लिखे इक्वल टू ए डी को हम एक्स माने हैं, ए डी के जगह एक्स लिखे, प्लस बी डी को हम बी डी जो है होगा हमारा ए का हाफ होगा, ठीक है। ये देखो बी और डी, ये बी डी निकालने के लिए हम ए बी सी में से डी सी को घटा देंगे तो हमें ए अपॉन में 2 मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें से बी सी में से यदि डी सी घटाएंगे तो हमें बी डी मिलेगा। यदि बी सी का वैल्यू ए है तो यहाँ बी मध्य बिंदु है, तो इसका बी सी का हाफ करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, बी डी मिलेगा, मतलब 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी की जगह लिखेंगे ए अपॉन में 2, मतलब ए का हाफ करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस देखो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर लिखे, अब इसके ये न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में इसके नीचे में 1 छिपा है, इक्वल टू लिखे। अब देखो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे ना तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। अब 4 मिल गया, अब देखो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 4 को 4 टाइम्स में। अब जो क्वॉइसेंट आता है, भागफल आता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, तो ये होगा 4x की पावर 2, तो 4x की पावर 2 प्लस प्लस, अब 1 और 4 का एलसीएम 4 आया, अब ये 4 को डिवाइड करेंगे ये 4 से, तो ये 1 टाइम्स में काटेगा इसको, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो ये होगा ए की पावर 2। अब देखो 4 ए की पावर, ये 4 जब भी अंश हर में रहे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंश हर में दोनों तरफ रहे, तो ये 4 की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर से, तो ये होगा 4 ए की स्क्वायर इक्वल टू, अब 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना तो सेम यही चीज मिलेगा, तो यही चीज लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। देखो सेम लाइक टर्म को एक तरफ लिख करेंगे और दूसरा टर्म वाला को एक तरफ करेंगे, तो ए टर्म वाला को एक साइड लेंगे और एक्स वाला को एक साइड लेंगे, ठीक है। अब हमें तो तब हमें मिलेगा ये 4 ए की पावर 2 लिखे। अब देखो प्लस का ए स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेंगे ना, तो ये प्लस है तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लिखे 4x की पावर 2 लिखे।
अब देखो ये 4 लिखे, अब ए का गुणांक जो है कोएफिशिएंट जो है -1 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर उभयनिष्ठ लिए, कॉमन लिए और 4 में ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें क्या मिला, 3 मिला। तो 3a की पावर 2 इक्वल टू 4x की पावर 2। अब देखो ए जो है, ए माने हैं हम ए बी को, ठीक है। ए बी का जो भुजा है उसको ए माने हैं, तो ए के जगह पे हम लिखेंगे ए बी। तो 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स माने हैं हम ए डी को, ठीक है। एक्स का वैल्यू है ए डी, तो एक्स के जगह पे हम लिखेंगे ए डी। तो देखो 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, हेंस प्रूफ। यही चीज हमें प्रूव करना था कि एक समबाहु त्रिभुज के इसका जो भुजा है, एक भुजा उसके, एक भुजा का स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग उसके 3 गुना है, ये इक्वल होगा उसके एक शीर्ष लंब का स्क्वायर के 4 गुना के बराबर, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है, मतलब सिद्ध होता है। ये था प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, यदि सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए और त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। और ये कोण बी जो होगा ये क्या है, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करना है। कोण बी 120 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री होगा, क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आकृति आप ऐसे बना सकते हो ए बी सी, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू कितना दिया है, ए बी इक्वल टू 6√3 और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा, ठीक है। ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, आकृति ऐसे बना सकते हो, देखो ए बी और सी यहाँ पर मान सकते हो, बस शर्तें हैं कि ये बड़ा वाला एंगल ए सी लेना, ठीक है। तो ए सी हमारा 12 सेंटीमीटर होगा और बाकी ए बी जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है, बस हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है वो चेंज नहीं होता है। और परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार, एंगल के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। अब दिया है तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर ए बी और ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये वाला ए और सी, और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी और सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। अन्य दो भुजा मतलब ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होता है अकेला कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर। अब एसी का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिखिए इक्वल टू ए बी का वैल्यू 6√3 है और बी सी का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। 12 मल्टीप्लाई 12 करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 दूना 24 कर दिए, नहीं, 12 का मल्टीप्लाई 12 से करना है, पावर में 2 है, ठीक है। पावर में 2 मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये 144 होगा इक्वल टू। अब देखो ये पावर 2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। जब 6 में लगेगा तो 6 छक 36 होगा और ये √3 में पावर 2 लगेगा तो ये रूट से ये 2 कैंसिल होगा। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और 1/2 की पावर 2 करेंगे ना, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 अपन में 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ओनली 3 बचेगा। प्लस लेके 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब देखो 36 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 108, 108 में ये 36 को जोड़ेंगे तो 44 होगा, ठीक है। अब 144 होगा, ये 108 है तो 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144, इधर भी 144, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से के विलोम से प्रूफ होता है कि एंगल बी जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 17 का।